देख लो रिवीजन क्लास, ठीक है ना। जितने भी सवाल जो बच्चों को नहीं आ रहे हैं वो हम लगा दे रहे हैं, हो सकता है शायद आपको भी ना आ रहे हो सवाल, तो देख लीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। योग के लिए क्या फार्मूला लगता है, एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, n क्या है ये भी समझना पड़ेगा, ये फार्मूला है। n क्या है, 1 से 100 तक नंबर है ना, तो 100 हो गए पूरा टोटल, क्योंकि 1 से 100 तक पूरा ले रहा है 100 तक। अब यहाँ देखो a प्रथम पद क्या है, 1 है, ठीक है, और d क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस कितने का, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह, मतलब एक डी भी कितना हो गया, एक का अंतर होगा, समझ आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, एस एन बराबर लगाइए फार्मूला n/2, n कितना है 100/2, ठीक है, 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1 है ना, प्लस n 100 इंटू 1, डी की वैल्यू कितनी 1 है ना, सही है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। यहाँ देखिए इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ 2 का नम 2 होगा, प्लस यहाँ 99 बचेगा, 99 का नम 99, ठीक है, और इसको जोड़ दो। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, 50 गुणे यहाँ कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा, 101। अब यहाँ गुणा करिए, 50 का नम 50, 50 का नम 50, कितना आ रहा होगा आंसर, योग आ रहा है। देखो इसी में अगला देख लो, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 2 है, ठीक है, और उनके वर्गों का योगफल 34 है, वो संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। माना संख्या कौन सी मान लेते हैं हम, है ना, दो संख्या है, माना पहली संख्या x मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या मान लेते हैं, पहली संख्या बराबर x है ना, दूसरी क्या मान लेते हैं, दो संख्या कह रहे हैं ना, दूसरी संख्या बराबर, या इस तरह भी कर सकते हैं, थोड़ा आसान बना दे। दूसरा संख्या देखो, ध्यान दो, चले दो, दूसरी संख्या क्या करते हैं, पहले एक x मान लेते हैं, दूसरी x+2 मान लेते हैं, क्योंकि उनका अंतर कितना है 2 है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, x+2, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है ना, अंतर क्यों 2 माना इसका, देखो अंतर 2 है ना, मान लीजिए अगर एक कोई संख्या मान लीजिए 4 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 4 2 6, 6 जोड़ना है, 4 2 6, तो उसका अंतर कितना आया, 2 आया ना। तो वही चीज़ है, मान लीजिए हमने एक संख्या x मानी, दूसरी x+2 माना है, तो इनका अंतर कितना बना, 2 बना कि नहीं बना, समझ आया कि नहीं कैसे, है ना। अब फिर क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योगफल 34 है, इनका वर्ग करिए भाई। यहाँ देखिए पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर कितना होना चाहिए, 34 होना चाहिए, यह आसान लग रहा है ना। तो x² प्लस a+b का होल स्क्वायर क्या होता है मालूम है, a² मतलब x² प्लस b² मतलब 2 2 जा 4 प्लस 2ab मतलब 4x, समझ आया कैसे, है ना। अब यहाँ देखिए बराबर, इसको हम 34 लिखा रहते हैं, यहाँ 2x² हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 2x² प्लस 4x है ना, 4x, ये प्लस 4 पहले से, इसको इधर ले माइनस के 34 बराबर 0, यहाँ समझ आ रहा है यहाँ तक। 2x² प्लस 4x माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 0, इसको 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरे में 2 से भाग चला जाएगा ना। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा इसमें, x² प्लस 2x और माइनस 15 बराबर 0। अब 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से कितना लाना है हमको, ये तो आता है 2 घात समीकरण का है, यहाँ तक तो आप हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसको 5 × 3 लिख सकते हैं, 5 3 15 होता है, और 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगी नहीं, दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो यहाँ क्या मान लें, x² है ना, प्लस इसकी जगह हम 5 माइनस क्या लिख सकते हैं 3, यहाँ x - 15 = 0, यहाँ x², इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस 5x हो जाएगा, x का 5 में करेंगे 5x, और माइनस 3x - 15 = 0, इसमें x, यहाँ x होगा ना, इसमें x कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x कॉमन लोगे तो x + 5 हो जाएगा, है ना, और माइनस के इसमें 3 कॉमन लो, तो यहाँ x प्लस क्या हो जाएगा 5 = 0। अब यहाँ x + 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x - 3 = 0। अब यहाँ देखो ध्यान दो, अगर इसको लेते हैं तो ये क्या है, हम चला जाएगा माइनस में चला जाएगा ना, इसको लेने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। यहाँ इसको ले लेते हैं, क्योंकि अगर x - 3 = 0 लेंगे तो x कितना आ जाएगा 3,
तो x बाद 3 आया। अब पहली संख्या हमने क्या मानी थी, x, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 3, और दूसरी 3 + 2 5 आ जाएगी। तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, लिखोगे पहली संख्या बराबर x माना था, ये बराबर किसके है 3 के। दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी x + 2 बराबर 3 + 2 = 5। तो दो संख्याएं कौन कौन सी आ गई 3, 5। अब इनको समझ लो, अब ये हमारा सही है आंसर कि नहीं है, ये कैसे चेक कर लोगे। देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इनके वर्गों का योगफल कितना आना चाहिए 34। 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25 और 9 जोड़ो कितना आ जाएगा 34 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। और जो ना समझ में आए उसको कमेंट करिएगा, ठीक है। इसी में अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। दवा के एक कैप्सूल बेलन के आकार, कैप्सूल आप लोगों ने देखा होगा बेलन के आकार के ही होते हैं, ठीक है ना, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगाया गया है, गोल होता है कैप्सूल है ना, लगाया गया है। निम्नलिखित चित्र में कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, इसकी लंबाई कितनी 14 mm तथा व्यास 5 mm है, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देख लीजिए कैसे। अब यहाँ ध्यान दो, व्यास कितना है 5 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसके हम 5.2 लिख सकते हैं या 2.5 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना हो वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी भाई, 5.2 कह रहे हैं 2.5 या 5.2, ठीक है। कुल यहाँ ध्यान दो, कुल कितनी लंबाई इसकी कैप्सूल की 14 है ना। तो इधर से अगर कितना 2.5 हटा दिया जाए, 2.5 इधर से हटा दिया जाए, तो 2.5 मतलब 5 हट गया। तो 5 हट गया तो कितनी इसके कैप्सूल की लंबाई बची केवल इधर की, यहाँ पर 9, जितना ये बेलन के आकार का है इतना बेलन के आकार का है, ऊपर तो गोला है, तो इतना कितना हो गया 9, ठीक है ना। अब क्या लगाना है हमको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना है ना। क्या लिखोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, क्षेत्रफल बराबर। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, इसमें 2 अर्धगोले बन रहे हैं है ना, 2 अर्धगोले है ना, तो मतलब एक गोला पूरा बन सकता है, इसको मिला दिया जाए तो एक बोलो बन जाएगा ना गोला पूरा, है ना। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ गोले का, इसमें लिखेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय प्लस किसका बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का क्या लगेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। गोले क्या होता है 4πr² प्लस इसका क्या होता है बेलन का 2πr/h, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है, कोई दिक्कत। इसमें क्या कॉमन मिल सकता है हमको 2πr कॉमन मिल सकता है, क्योंकि r सेम ही दोनों का, तो 2πr कॉमन ले लीजिए। इसमें बचे क्या 2r बचेगा प्लस h बचेगा, क्यों सही है ना। वैल्यू रख दो, 2 इंटू पाई वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5/2 लिख दें, 2.5 या 5/2 बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या आ जाएगा, आर कितनी थी 2 इंटू 5/2 यही है ना, प्लस एच कितनी है इसमें 9, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखो आगे लिख देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 है ना, और इंटू अब यहाँ देखो इसमें कितना आ जाएगा 9 और 5 ऐड हो जाए कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, सही है ना। 7 2 जा 14, 2 से 2 भी कैंसिल कर दो, हटाओ इसको। अब कितना बचा 5 2 जा 10 और 10 में 22 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 222 मिलीमीटर स्क्वायर, यही आ रहा था। आया समझ में, जो ना बताइएगा।